subscribe to our channel and press the bell नए icon. विद्यार्थी मित्रों, सरअब्द सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 10th हिंदी लोकवाणी एसएससी SCERT क्वेश्चन आंसर निबंध लेखन देखेंगे। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं निबंध लेखन। ये प्रश्न चौथे का आ यानी इसके लिए कुल 4 अंक है। अभी कृति पत्रिका के प्रश्न चौथे के आ में निबंध लेखन के लिए निबंध के 5 प्रकारों में से 3 प्रकार के कोई भी विषय दिए जाते हैं। उनमें से किसी एक विषय पर 60 से 70 शब्दों में एक निबंध लिखने के लिए कहा जाता है। पाठ्यक्रम में निबंध के 5 प्रकार हैं। हम इसमें 4 निबंध देखने वाले हैं: वर्णनात्मक, विचारात्मक, कल्पना प्रधान और विवरणात्मक और आत्मकथनात्मक। कृति पत्रिका में इनमें से 3 प्रकार के निबंध पूछे जाएंगे। विद्यार्थियों को उनमें से अपनी पसंद का केवल एक निबंध लिखना है। इसके लिए 4 अंक है। निबंध लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। पहला है, सबसे पहले निबंध के विषय पर विचार कर उसकी रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। रूपरेखा से निबंध की लंबाई का अंदाज़ा लग जाएगा। यदि वह अधिक लंबा जान पड़े तो कम महत्व के मुद्दों को निकाल दें। दूसरा, निबंध का प्रारंभ आकर्षक और स्वाभाविक होना चाहिए। विषय की व्याख्या देकर प्रारंभ करने से निबंध नीरस प्रतीत होता है। किसी उदाहरण, चुटकुले या कविता की पंक्ति से निबंध का प्रारंभ किया जा सकता है। तीसरा, निबंध के मध्य भाग के मुद्दों को ऐसे ढंग से रखना चाहिए जिससे पूरे विषय का प्रतिपादन हो सके। निबंध में प्रस्तुत विचार स्पष्ट और सुलझे हुए हो। निबंध को विषयांतर और पुनरोक्ति दोष से बचाएं। चौथा, निबंध का अंत आकर्षक, स्पष्ट, संक्षिप्त और भावपूर्ण होना चाहिए। पांचवा, निबंध के भिन्न भिन्न मुद्दों के लिए अलग अलग परिच्छेद होने चाहिए। छठा, अलंकार, मुहावरे, कहावतें, तुलना आदि के प्रयोगों से निबंध का सौंदर्य बढ़ाया जा सकता है। इनका प्रयोग उचित स्थान पर और उचित ढंग से होना चाहिए। पहला निबंध है बरसात का एक दिन। बरसात का इंतज़ार सबको होता है। बरसात का पहला दिन लंबे इंतज़ार के बाद आता है। बरसात के उस पहले दिन को मैं कभी नहीं भूल सकता। आषाढ़ का महीना शुरू हो चुका था और सूर्य देवता आग बरसा रहे थे। पेड़ पौधे मुरझा गए थे। नदी नालों, तालाब और झीलों का पानी सूख गया था। पशु पक्षी, मनुष्य सभी गर्मी से बेहाल हो रहे थे। सबके मन में एक इस गर्मी से तंग आकर मैं गांव से एक दूर पहाड़ी पर चला गया था। एकाएक तेज़ हवा चलने लगी और आकाश काले काले बादलों से ढक गया। बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की कड़कड़ाहट और पवन की सरसराहट ने पूरे वातावरण को बदल दिया। धीरे धीरे पानी की बूंदें गिरने लगी। आषाढ़ की ये पहली बौछार कितनी आह्लादक थी। बरसात की ये बूंदें सुहावनी और सुखद लग रही थी। वातावरण की ठंडक ने कलेजे को तर कर दिया। धीरे धीरे धरती भीगने लगी। उसकी सौंधी गंध चारों ओर फैल गई। देखते ही देखते वर्षा का जोर बढ़ा। चारों ओर जल ही जल दिखाई देने लगा। मैं अब तक पूरी तरह भीग चुका था। इस पहाड़ी से नीचे बहते हुए पानी की आवाज़ बहुत मधुर लग रही थी। पेड़ों की पत्तियां पानी से धुलकर चमक उठी थी। मुरझाई घास और लताओं में भी जान आ गई थी। आकाश में उड़ती हुई पक्षियों की टोलियां मानो बादलों को धन्यवाद दे रही थी। मयूर नृत्य करने लगे। पपीहे की प्यू प्यू की मधुर ध्वनि से वातावरण सुरीला हो गया था। मेंढकों की टर टर की आवाज़ कर्णप्रिय लग रही थी। प्रकृति वर्षा के आगमन से झूम उठी थी। वर्षा कुछ समय थमी तो मैं पहाड़ी से नीचे उतरा। पानी में भीगते हुए आने का आनंद अनोखा था। कितना मधुर और आह्लादक था बरसात का वो पहला दिन। दूसरा निबंध है अनुशासन का महत्व। विचार प्रधान है ये। इससे पहले आपके
बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा चुका है। अनुशासन का अर्थ है शासन के पीछे चलना अथवा नियमों का पालन करना। जीवन में अनुशासन बहुत आवश्यक है। अनुशासन पालन से व्यक्ति में कई अच्छे गुणों का विकास होता है। मनुष्य अपनी जिम्मेदारी समझने लगता है। वास्तव में अनुशासित जीवन ही सच्चा जीवन है। अनुशासन का पालन करने से ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। अनुशासन का पालन करने वाला व्यक्ति के कार्य सुचारू रूप से संपन्न होते हैं। अनुशासित व्यक्ति ही समाज को नई दिशा दे सकते हैं। अनुशासन का पालन करने के लिए व्यक्ति में विनम्रता और सच्चरित्रता के गुण होने चाहिए। अनुशासन के अनेक रूप हैं। जो व्यक्ति जहाँ है उसे वहाँ के नियमों तथा मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। हमें अपनी सीमा में ईमानदारी से अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह तथा अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक एवं अन्य सभी प्रकार के विकास के लिए अनुशासन का पालन अनिवार्य है। बड़े बड़े ज्ञानियों से लेकर सामान्य जनों तक ने अनुशासन की आवश्यकता को स्वीकार किया है। हमारे ऋषि मुनियों ने व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिए जो यम नियम बनाए हैं वे सब अनुशासन के ही विभिन्न रूप हैं। ये व्यक्ति द्वारा अपने ऊपर लगाए गए कल्याणकारी बंधन है। आजकल हमारे देश में अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। इसके परिणाम स्वरूप देश को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि अनुशासन के बिना ना तो हमारा कल्याण हो सकता है और ना समाज या राष्ट्र का ही भला हो सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने आप को अनुशासित रखे। ये अगला निबंध है पुस्तक मेले में 2 घंटे। ये वर्णनात्मक है। पुस्तकें अनमोल होती है। वे हमारी सबसे अच्छी मित्र होती है क्योंकि वे ज्ञान विज्ञान का भंडार होती है। व्यक्ति आते हैं और चले जाते हैं परंतु उनके श्रेष्ठ विचार, ज्ञान, संस्कृति, सभ्यता, मानवीय मूल्य पुस्तकों के रूप में जीवित रहते हैं। पुस्तक मेले पुस्तक प्रेमियों के लिए वरदान है। यहाँ एक ही स्थान पर इतनी विविध प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध होती है कि हर पाठक अपनी रुचि के अनुसार जैसी चाहे पुस्तक प्राप्त कर सकता है। ये मेले पाठकों और लेखकों का संगम होते हैं। प्रत्येक वर्ष अगस्त में नासिक में शिवाजी नगर में पुस्तक मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में नासिक ही नहीं आसपास के शहरों से भी अनेक पुस्तक विक्रेता और प्रकाशक आते हैं। इस बार मैं भी इस मेले में गया। सभी स्टॉलों पर पुस्तकें बड़े आकर्षक ढंग से सजी हुई थी। सभी स्तर और रुचि के लोगों के लिए वहाँ यथेष्ट सामग्री थी। इतिहास, भूगोल, ज्ञान विज्ञान, साहित्य, धर्म, भाषा, यात्रा, जीवन वृत्त आदि सभी विषयों की पुस्तकें वहाँ थी। अनेक स्कूलों के विद्यार्थी वहाँ आए हुए थे। बच्चे बड़े सभी पुस्तकें खरीदने में व्यस्त थे या उनको देख पढ़ रहे थे। कुछ ग्रुप में खड़े पुस्तकों पर चर्चा कर रहे थे। मेरे पास काफ़ी समय था अतः मैं भी देर तक पुस्तकों को देखता रहा और पसंद करता रहा। मैंने अपने और छोटे भाई के लिए मुंशी प्रेमचंद के कहानी संग्रह मानसरोवर के 8 भाग तथा हिंदी का वृहत शब्दकोश खरीदा और बड़े प्रसन्न मन से घर लौटा। ये अगला निबंध है मैं पेड़ बोल रहा हूँ। ये आत्मकथनात्मक है। हे पथिक, तू मेरी छाया में आराम करके अपनी थकान मिटा रहा है पर मेरे बारे में भी ज़रा सोच। तू ज़रा मेरे मुंह से मेरी कहानी सुनता जा। आषाढ़ का कोई दिन था।
बरसात हो रही थी। एक नटखट बच्चे ने आम का रस चूसकर बीज धरती में गाड़ दिया था। उसी बीज से मेरा जन्म हुआ था और आज मैं हरा भरा बड़ा वृक्ष हो गया हूँ और आप सबकी सेवा कर रहा हूँ। आज मेरी डालियों पर असंख्य पक्षियों के बसेरे हैं। वर्षा के दिनों में आश्रय खोजता बंदरों का झुंड मेरी डालियों पर आ बैठता है। गर्मी के दिनों में चरवाहे और राही पर जब गांव तुम्हारी तरह मेरी छाया में सुस्ताने के लिए बैठते हैं, यानी गांव जाते वक्त छाया में सुस्ताने के लिए बैठते हैं, तब मुझे बहुत खुशी होती है। मई जून में मैं फल से लद जाता हूँ। चिड़ियाँ और गिलहरियाँ मेरा फल खाकर प्रसन्न होती है। बच्चे मुझ पर कंकड़ फेंकते हैं तो मैं उनके लिए फल गिरा देता हूँ। मैं आसपास के गांव के लोगों के शादी ब्याह में आने वाले कई बारातों का साक्षी रहा हूँ। बारातें मेरी छाया में आकर रुकती है, गाजे बाजे होते हैं, तब मैं बहुत खुश होता हूँ। लड़कियाँ वधू बनकर ससुराल जाते समय मेरे नीचे से गुजरती है तो मेरी शाखाएँ पत्ते गिराकर आंसू बहाती है। बचपन से लेकर आज तक मुझे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, पर मैंने साहस से उन सब का सामना किया है। सेवा करना मेरा धर्म है। मैं एक सेवक की भांति लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा हूँ। मैं लोगों को फल देता हूँ। मैं अपनी सूखी लकड़ियाँ लोगों को जलाने के लिए देता हूँ। कुछ लोग मुझ पर कुल्हाड़ियाँ चलाकर मुझे अंग भंग कर देते हैं, पर विरोध नहीं करता, सह लेता हूँ। मुझे पता है कि जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन ख़त्म होना ही है। मैं भी एक दिन टूटने सूखने वाला हूँ, पर जब तक जीवित हूँ तब तक अपना सेवा धर्म निभाता पथिक। आपने मेरी कहानी सुनी, इसके लिए आपका आभार। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।